शहर के सबसे बड़े कॉलेज की इमारत आज मामूल से ज्यादा हलचल में डूबी हुई थी। नए दाखिलों का आगाज हो चुका था और पुराने तलबा अपने नए दोस्तों को देखने और पुराने लम्हात को दोहराने में मसरूफ थे। इसी रश में एक लड़की हल्की नीले रंग के शलवार कमीज में, सर पर दोपट्टा लिए, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई कॉलेज के गेट में दाखिल हुई। उसका नाम होरेन था। दरमियाना कद, नाजुक नकूश, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूमियत का हाला। वो एक छोटे शहर से बड़े ख्वाब लेकर यहां आई थी। इसकी ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर न सिर्फ अपनी पहचान बनाए बल्कि अपने वालिदैन का सहारा भी बन सके। इसके दिल में कई ख्वाब और कई डर भी छुपे थे। इधर दूसरी तरफ कॉलेज के लॉन में दोस्तों के एक बड़े ग्रुप के दरमियान एक नौजवान सबसे नुमायां नजर आ रहा था। वो सबका मिर्ज़ निगाह था, ऊंचा कद, खिलता रंग, एतिमाद से भरा हुआ चेहरा। उसका नाम था हैदर। वो कॉलेज की बास्केटबॉल टीम का कप्तान था, जहानत और स्मार्टनेस में अपनी मिसाल अब। अक्सर लड़कियां इस पर नजर रखती थीं, लेकिन हैदर को अब तक किसी की परवाह नहीं थी। इसके दोस्त कहा करते थे, यार, हैदर के दिल पर किसी का वार चल ही नहीं सकता। लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और लिख रखा था। होरेन ने जैसे ही क्लास रूम का रुख किया, अचानक उसका बैग किसी से टकरा गया और जमीन पर गिर गया। किताबें उधर उधर बखर गईं। घबराहट में वो झुककर किताबें समेटने लगी कि सामने से एक हाथ आगे बढ़ा। ये लो, शायद ये किताब भी तुम्हारी है। वो लम्हा गोया वक्त को रोक देने वाला था। होरेन ने ऊपर देखा और सामने हैदर खड़ा था। पहली बार दोनों की आंखें मिली थीं। एक पल के लिए दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। जीत, शुक्रिया। होरेन ने नजरें झुका लें और किताब ले ली। ख्याल रखा करो, पहली बार कॉलेज आई हो शायद, हैदर ने दोस्ताना लहजे में कहा। होरेन ने बस सर हिला दिया और आगे बढ़ गई। लेकिन हैदर को महसूस हुआ जैसे कोई अनजानी कशिश है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। वो लड़की बिल्कुल अलग सी थी, जैसे भीड़ में चमकता हुआ कोई सितारा। दिन गुजरते गए। क्लासेस शुरू हो चुकी थीं। होरेन पढ़ाई में बहुत तेज थी, हर लेक्चर में पूरी तवज्जो देती। इसकी मेहनत और शराफत ने इसे जल्द ही सबकी पसंदीदा बना दिया। लेकिन हैदर के दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। वो अक्सर खुद को होरेन की तरफ देखता पाता। एक दिन लाइब्रेरी में होरेन नोटिस बना रही थी कि अचानक बिजली चली गई। लाइब्रेरी नीम अंधेरे में डूब गई। वो जरा घबरा गई। अचानक उसने करीब एक मानूस आवाज सुनी, डरो मत, मैं हूं यहां। वो हैदर था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे तुम हमेशा इतनी खामोश रहती हो या सिर्फ मुझसे बात नहीं करती? होरेन ने जरा चौंक कर जवाब दिया, खामोश रहना कभी कभी बेहतर होता है। हर बात सबको नहीं बताई जा सकती। हैदर ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। इन आंखों में दुख, ख्वाब और राज सब छुपे थे। शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि कोई ऐसा मिले जिससे सब कुछ कह दिया जाए। वो लम्हा ऐसा था जैसे दोनों के दरमियान कोई खामोश रिश्ता जन्म ले रहा हो। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा गया। सब तलबा को स्टेज पर मुख्तलिफ परफॉर्मेंस देनी थी। होरेन ने कभी ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन टीचर ने जबरदस्ती उसे नात पढ़ने पर लगा दिया। जब वो स्टेज पर गई तो पूरा हाल खामोश हो गया। इसकी आवाज में इतनी पाकीज़गी और सुकून था कि सब सुनकर हैरान रह गए। हैदर भी वहीं बैठा था। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये लड़की सिर्फ मासूम ही नहीं, इसके अंदर रोशनी भी है। प्रोग्राम खत्म हुआ तो हैदर ने पहली बार होरेन की तारीफ की। तुम्हें पता है, तुमने आज सबके दिल जीत लिए। होरेन ने मुस्कुरा कर कहा, दिल जीतने के लिए नियत साफ होनी चाहिए, शोहरत के लिए नहीं। ये अल्फाज हैदर के दिल पर नक्श हो गए। उसने पहली बार सोचा कि शायद यही वो लड़की है जिसका इंतजार उसके दिल ने बरसों से किया था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी थे जो होरेन को पसंद नहीं करते थे, खास तौर पर महक,
जो हैदर पर बरसों से फिदा थी। उसने देखा कि हैदर अब अक्सर होरेन के करीब रहता है, तो उसके दिल में हसद की आग भड़कने लगी। महक ने अपनी दोस्तों से कहा, ये नई लड़की आकर हम सब की अहमियत कम कर रही है, खास तौर पर मेरे लिए। मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं। यूं कहानी में एक नया मोड़ आ गया। एक शाम जब सब दोस्त लान में बैठे थे, हैदर ने अचानक होरेन से कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सवाल सुनकर होरेन लम्हा भर को खामोश रही। फिर धीरे से बोली, दोस्ती? देखो, मैं रिश्तों को बहुत संजीदगी से लेती हूं। अगर सिर्फ वक्त गुजारने के लिए दोस्ती करनी है तो मुआफ करना। हैदर ने फौरन कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं वाकई चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनूं। होरेन ने इसकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुकाकर बोली, ठीक है, लेकिन याद रखो, मेरे दिल के दरवाजे आसानी से नहीं खुलते। ये पहला कदम था, लेकिन दिल के सफर का आगाज हो चुका था। उधर महक ने इन दोनों को करीब आते देखा, तो उसने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर होरेन को नीचा दिखाएगी। कॉलेज का माहौल यकदम बदल चुका था। कल तक सब होरेन की तारीफों के पुल बांधते थे, आज वही लोग इस पर उंगलियां उठा रहे थे। लान, कैंटीन, क्लास रूम्स और हर जगह सरगोशियां हो रही थीं। क्या तुमने सुना? वो नई लड़की हैदर के साथ अक्सर छप कर मलती है। हाँ, मैंने भी ये बात सुनी है। वैसे भी वो इतनी मासूम नहीं जितनी नजर आती है। ये बातें होरेन के कानों में पड़ती तो इसका दिल छलनी हो जाता। वो रोने लगती, लेकिन अपनी सफाई देने के बजाय चुप रहती। इसे यकीन था कि सच एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। उधर हैदर के दोस्त भी इससे सवाल करने लगे, यार, ये सब क्या चल रहा है? लोग कह रहे हैं तुम और वो लड़की। हैदर ने सख्त लहजे में कहा, बस एक लफ्ज और नहीं। होरेन ऐसी नहीं है। जो भी ये सब फैला रहा है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन दिल ही दिल में वो भी उलझ गया था। अगर ये सब झूठ है तो फिर ये बातें इतनी तेजी से कैसे फैलें? इसी दौरान महक और उसकी सहेलियां ये सब मंजर देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रही थीं। महक ने आईने में खुद को देखते हुए कहा, अब देखती हूं होरेन कितनी देर हैदर की आंखों में मासूम बनकर रहती है। एक दिन वो खुद उसे छोड़ देगा। दूसरी तरफ होरेन लाइब्रेरी में बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखने लगी, या अल्लाह, मैंने तो कभी बुरा सोचा भी नहीं, फिर लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने बस अपनी पढ़ाई के ख्वाब लिए यहां कदम रखा था। क्या ख्वाब देखने का हक सिर्फ इन लोगों को है जिनके पास ताकत और दौलत है? इसी लम्हे अचानक कोई इसके सामने बैठ गया। वो हैदर था। होरेन, तुम रो क्यों रही हो? होरेन ने नजरें छुपा लें। क्या अब भी बाकी सब की तरह मुझ पर शक करने आए हैं? हैदर ने नर्म लहजे में कहा, अगर मैं तुम पर शक करता तो यहां तुम्हारे सामने ना बैठता। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये सब किसने शुरू किया है? होरेन ने आहिस्ता कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात जानती हूं कि सच कभी झूठ के पीछे नहीं छुपता। हैदर ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वादा करता हूं, जो भी ये सब कर रहा है, मैं इसे बेनकाब करूंगा। ये कहकर वो उठ गया, लेकिन दिल में एक अजीब सा इज़्तिराब लिए। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक और वाकया हुआ। नोटिस बोर्ड पर एक कागज चिपका हुआ था जिस पर होरेन के बारे में अजीब और गरीब बातें लिखी थीं। पूरा हाला हंसने लगा। कुछ ने उंगलियां उठाईं, कुछ ने तज़हीक की। होरेन के लिए ये लम्हा बर्दाश्त से बाहर था। उसने रोते हुए कागज फाड़ डाला और क्लास रूम से भाग निकली। वो सीधी कॉलेज के बाग में जाकर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक उसने सुना, होरेन। ये हैदर की आवाज थी। वो भागता हुआ आया और उसके सामने बैठ गया। तुम फिक्र ना करो, मैं जानता हूं तुम बेकसूर हो, लेकिन तुम्हें हौसला रखना होगा। ये वक्त गुजर जाएगा।
हुरैन ने आहिस्ता से कहा, लेकिन ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं है। जब किरदार पर उंगली उठती है तो दिल टूट जाता है। हैदर ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा, तुम्हारे आंसू देखकर लगता है मेरा दिल भी टूट रहा है। अगर मेरी हिम्मत से तुम्हें जरा सा भी सुकून मिलता है तो यकीन करो मैं ये सब सह लूंगा। इस लम्हे हुरैन ने पहली बार दिल की गहराई से महसूस किया कि शायद हैदर वाकई बाकी सबसे अलग है, लेकिन वो अभी भी अपने दिल को तसल्ली दे रही थी कि ये सिर्फ दोस्ती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ महक ने जब ये मंजर देखा तो उसके दिल में आग लग गई। उसने अपनी सहेलियों से कहा, अब फैसला कुनवार करना होगा। हैदर को खुद यकीन दिलाना होगा कि ये लड़की मासूम नहीं। चंद दिन बाद एक मौका हाथ आ गया। महक ने अपने एक दोस्त से कहा कि वो हुरैन का नंबर हैदर के मोबाइल पर से निकाल ले और फिर उसे गलत पैगामात के जरिए बदनाम करे। रात को हैदर को एक मैसेज आया, मैं तुम्हें लाइब्रेरी में नहीं बल्कि बाहर मिलना चाहती हूं, कोई ऐसी जगह जहां कोई ना देख सके। नीचे नाम लिखा था, हुरैन। हैदर ये पैगाम देखकर चौंक गया। वो उलझन में पड़ गया। अगले दिन इसने हुरैन से पूछा, क्या तुमने मुझे कल रात कोई मैसेज किया था? हुरैन ने हैरत से कहा, नहीं। ऐसा मैसेज? हैदर ने मोबाइल दिखाया। हुरैन की आंखों से आंसू बह निकले। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। कोई मेरी बदनामी के लिए ये सब कर रहा है। अब हैदर का दिमाग घूम गया। उसने फैसला किया कि वो असल हकीकत तक पहुंच कर रहेगा। कॉलेज का माहौल अब एक खेल के मैदान में बदल चुका था। हुरैन का सब्र और हैदर का भरोसा इम्तिहान में थे, लेकिन उनके दिल के बीच एक अनदेखा रिश्ता दिन बदन मजबूत हो रहा था। एक दिन हैदर ने डायरी में लिखा, मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे कोई मुतासिर नहीं कर सकता, लेकिन ये लड़की, ये मेरे दिल को छू रही है। शायद ये मोहब्बत है, लेकिन अगर ये मोहब्बत है तो उसका इम्तिहान इतना सख्त क्यों है? उधर हुरैन भी रात को सजदे में गिड़गड़ाते हुए दुआ कर रही थी, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरी किस्मत में है तो उसे मेरे लिए आसान बना दे, वरना मेरे दिल को ताकत दे कि मैं अपनी राह अलग कर सकूं। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर हुजूम लगा हुआ था। सब तलबा तजस्सुस और चामगूहे में लगे हुए थे। मौजूआ गुफ्तगू बस एक ही था, हुरैन, सुना है इसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। हाँ, प्रिंसिपल के पास सबूत भी है। वाह, इतनी शरीफ बनती थी, असल चेहरा तो अब सामने आया है। ये सब सुनकर हुरैन का दिल जैसे छुरियों से कट रहा था। वो अपने वालिदैन का सोच रही थी, जो इस पर भरोसा करके उसे शहर पढ़ने भेजते थे। अगर यह खबर घर तक पहुंची तो वो किस मुंह से उन्हें जवाब देगी? प्रिंसिपल के ऑफिस में हुरैन, हैदर और कुछ असातिज़ा बैठे थे। प्रिंसिपल ने संजीदा लहजे में कहा, हुरैन, तुम्हारे बारे में शिकायत आई है कि तुम कॉलेज के उसूल तोड़ रही हो। हमें कुछ मैसेजेस दिखाए गए हैं जो तुम्हारे नंबर से भेजे गए। क्या तुम इनकार करती हो? हुरैन की आंखों से आंसू बह निकले। जी सर, मैंने कभी ऐसे मैसेज नहीं किए। ये सब झूठ है। सी ने मुझे पैसानी के लिए ये सब किया है। प्रिंसिपल ने मोबाइल टेबल पर रखते हुए कहा, देखो, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। ये मैसेजेस तुम्हारे नाम से भेजे गए हैं। हैदर ने फौरन कहा, सर, मैं हुरैन को जानता हूं। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कोई इसके नंबर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। प्रिंसिपल ने हैदर की तरफ देखा, तुम उसके हक में गवाही दे रहे हो, लेकिन अगर यह सब झूठ निकला तो तुम्हारी अपनी साख भी मुतासिर होगी। हैदर ने मजबूत लहजे में कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा। हुरैन ने हैरत से हैदर को देखा। इसके दिल में पहली बार ये एहसास उभरा कि शायद ये लड़का वाकई उसके साथ है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। मीटिंग खत्म हो गई। फैसला अगले हफ्ते होना था। तब तक सबको इंतजार करना था, लेकिन कॉलेज का माहौल जहर आलूद हो गया। हर तरफ चामगोइयां, ताने और तंजिया मुस्कुराहटें।
क्लास में बैठते वक्त भी होरेन को लगता कि सब उसकी तरफ देख रहे। कैंटीन में जाते वक्त लड़कियां सरगोशियां करती। ये वही है ना जिस पर इल्जाम लगा है? हाँ, पता नहीं कैसे वालिदैन ने उसे अकेला भेज दिया शहर में। वो उन सब को नजरअंदाज करने की कोशिश करती, लेकिन दिल में एक भारी पत्थर सा रखा रहता। एक दिन जब वो लाइब्रेरी से निकल रही थी, महक रास्ते में आ गई। उसने तंजिया हंसी के साथ कहा, कितना ड्रामा करती हो तुम। मासूम चेहरा बनाकर सबको बेवकूफ बनाती हो। लेकिन याद रखो, सच हमेशा छुपता नहीं। होरेन ने पहली बार गुस्से से कहा, और झूठ भी ज्यादा देर नहीं चलता। वक्त सब कुछ सामने ले आता है। महक चौंक गई। इसे उम्मीद नहीं थी कि होरेन उसके सामने इतने एतमाद से जवाब देगी। उधर हैदर ने अपने तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी। उसने आईटी डिपार्टमेंट के एक दोस्त को कहा कि मैसेजेस का असल सोर्स ट्रेस करे। दोस्त ने वादा किया लेकिन कहा कि वक्त लगेगा। रात को हैदर अपने कमरे में बैठा था। इसके दिल में एक अजीब कश्मकश थी। अगर वाकई ये सब होरेन के खिलाफ साजिश है तो कौन कर रहा है? और क्यों? आखिर किसी को इससे क्या दुश्मनी हो सकती है? उसे ख्याल आया कि महक शुरू से ही होरेन के खिलाफ रही है। लेकिन वो ये सोच कर रुक गया कि इल्जाम लगाने से पहले सबूत होना जरूरी है। अगले दिन जब वो कॉलेज पहुंचा तो देखा कि होरेन अकेली लान में बैठी है। इसकी आंखों में सुर्खी और चेहरे पर थकन थी। तुम ठीक हो? हैदर ने पूछा। हाँ, ठीक हूं, इसने धीरे से कहा। झूठ मत बोलो, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, हैदर ने करीब बैठते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब कोई सच्चाई के साथ जीता है तो उसके चेहरे की खामोशी भी चीखने लगती है। ये सुनकर होरेन की आंखों से फिर आंसू निकल आए। लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि सुकून के थे। इसे लगा कि कोई तो है जो उसके साथ है, जो इस पर यकीन रखता है। इसी दौरान कॉलेज में एक और धमाका हुआ। किसी ने पूरे ग्रुप में होरेन के खिलाफ एक और झूठी तस्वीर शेयर कर दी। इस तस्वीर में फोटोशॉप के जरिए उसे हैदर के साथ एक कैफे में बैठा दिखाया गया था। अब तो हंगामा मच गया। तलबा का शोर, असातिज़ा की हैरत और महक की मुस्कुराहट सब कुछ वाजे कर रहे थे कि खेल मजीद खतरनाक हो चुका है। प्रिंसिपल ने फौरी तौर पर एक और मीटिंग बुलाई। इस बार फैसला कुन अंदाज था। अगर यह सब सच निकला तो तुम्हें फौरी तौर पर कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कहा। होरेन खामोश खड़ी थी। दिल में सिर्फ अल्लाह का नाम था। वो जानती थी कि यह सब झूठ है, लेकिन कैसे साबित करे? हैदर ने प्रिंसिपल से कहा, सर, मैं एक मौका चाहता हूं। मुझे 2 दिन दीजिए, मैं असल मुजरिम को सामने ला कर रहूंगा। प्रिंसिपल ने सोच कर कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 2 दिन है। अगर तुम नाकाम हुए तो होरेन का दाखिला मंसूख कर दिया जाएगा। ये सुनकर महक के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन होरेन ने पहली बार मजबूत लहजे में कहा, मैं जानती हूं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अगर सच मेरा हथियार है तो मैं हार नहीं सकती। रात को होरेन ने अपनी डायरी में लिखा, ये जंग अब सिर्फ मेरी इज्जत की नहीं बल्कि मेरी दुआ और सब्र की भी है। अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सुरखरू होना है। दूसरी तरफ हैदर अपने दोस्त के पास बैठा था जो मैसेजेस का डेटा निकाल रहा था। अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक नाम उभरा। हैदर ने जब वो नाम देखा तो उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। रात के सन्नाटे में हैदर अपने दोस्त के कमरे में बैठा था। सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर खुले डेटा में वो हकीकत छपी थी जिसने कई दिनों से इसकी जिंदगी को अजीरन कर रखा था। दोस्त ने गहरा सांस लेकर कहा, हैदर, ये मैसेजेस और जाली तस्वीर एक ही नंबर से फॉरवर्ड की गई है। ये नंबर कॉलेज की एक तालबा के नाम पर रजिस्टर है और उसका नाम है महक। हैदर के अंदर जैसे आग भड़क उठी। वो अपनी मुट्ठी भींच कर रह गया। मैं जानता था ये सब इसी का खेल है, लेकिन अब उसे इस झूठ की कीमत चुकानी होगी।
अगले दिन कॉलेज में माहौल पहले से ज्यादा कशीदा था। तलबा एक दूसरे को कानों में सरगोशियां कर रहे थे। सब की नजरें होरेन पर थीं, जो पुरसुकून चेहरे के साथ क्लास में बैठी थी। शायद इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, अब वो कमजोर नहीं पड़ेगी। उधर हैदर ने अपने दोस्तों को सारी हकीकत बताई और कहा, अब वक्त आ गया है कि सबके सामने असलियत लाई जाए। लेकिन मैं चाहता हूं ये सब सबूत के साथ हो ताकि कोई इनकार न कर सके। 2 दिन का वक्त खत्म होने वाला था। प्रिंसिपल ने सब तलबा और असातिज़ा को हॉल में बुला लिया। फिजा में तनाव था। हर कोई मुंतजिर था कि आज क्या फैसला होगा। प्रिंसिपल स्टेज पर आए और कहा, आज हम एक तालिबा पर लगे इल्जामात के हवाले से फैसला सुनाएंगे। होरेन, तुम्हारे पास अपनी सफाई का कोई सबूत है? होरेन ने नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा, सर, मेरा सबसे बड़ा सबूत मेरा ज़मीर और मेरा रब है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाल में हंसी की आवाजें गूंज, लेकिन होरेन खामोश खड़ी रही। इसी वक्त हैदर आगे बढ़ा, सर, अगर इजाजत दे तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। प्रिंसिपल ने इस बात में सर हिलाया। हैदर ने लैपटॉप प्रोजेक्टर से जोड़ा और स्क्रीन पर वो सारा डेटा सबके सामने रख दिया। ये हैं वो मैसेजेस और ये है उनका सोर्स। ये नंबर होरेन का नहीं बल्कि महक का है। पूरा हाल सन्नाटे में डूब गया। सबकी नजरें महक पर जिम गईं जो हाल के पिछले हिस्से में खड़ी थी। महक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से कहा, ये झूठ है। ये सब हैदर का बनाया हुआ ड्रामा है। लेकिन हैदर ने मजीद सबूत निकाले। ये कंपनी का ऑफिशियल रिकॉर्ड है और ये सर्वर से निकला हुआ डेटा। अब भी अगर कोई इनकार करे तो सब देख सकते हैं। प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कहा, महक, तुम्हारे खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत है। तुम्हें कॉलेज से फौरी तौर पर निकाल दिया जाता है। हाल में शोर मच गया। सब लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। जो लोग कल तक होरेन को बदनाम कर रहे थे, आज उनके चेहरे शर्मिंदगी से झक गए। होरेन के आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि सुकून और शुक्र के थे। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तूने मुझे रुस्वा होने से बचा लिया। हैदर ने होरेन की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैंने कहा था ना, सच कभी नहीं हारता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। महक जब ऑफिस से बाहर निकली तो उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत की चमक थी। उसने दिल ही दिल में कसम खाई, होरेन, तुमने मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे छीन ली है। हैदर को तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है। लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगी। महक की ये कस्म आने वाले दिनों में एक नए तूफान की पेशगोई थी। अब जबकि सच्चाई सबके सामने आ गई थी, होरेन की इज्जत बहाल हो गई। लेकिन लोगों का रवैया इसे सोचने पर मजबूर करता रहा। कुछ लड़कियां इससे मुआफी मांगने आए। सॉरी होरेन, हमने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। हमें पिच्चेत है। होरेन ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं। इंसान गलती करता है। असल बात यह है कि वो अपनी गलती मान ले। लेकिन दिल के किसी कोने में वो जानती थी कि ये जख्म आसानी से नहीं भरने वाले। उधर हैदर और होरेन का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। अब वो दोनों खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे। लेकिन होरेन अभी भी मोहतात थी। एक दिन हैदर ने इससे कहा, कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं तुम्हारे साथ न होता तो तुम ये सब अकेली कैसे सह पाती। होरेन ने गहरी सांस ली। मेरा यकीन अल्लाह पर है, वही मेरा सहारा है। लेकिन यह भी सच है कि तुमने मेरा साथ देकर मेरा बोझ हल्का कर दिया। हैदर ने संजीदा लहजे में कहा, कभी कभी लगता है कि मेरा दिल तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है। ये जुमला सुनकर होरेन चौंक गई। उसने नजरें झुकाकर कहा, हैदर, ऐसी बातें मत करो। मैं अभी इन सब चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहती। मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाई है। हैदर ने मुस्कुरा कर कहा,
ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, दिल ने तुमको चुन लिया है। ये अल्फाज होरेन के दिल में उतर गए, लेकिन इसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वो जानती थी कि जज्बात के साथ साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसी दौरान महक कॉलेज से निकाले जाने के बाद अपने घर में कैद हो गई थी। इसकी अना और जिद उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। मैं उन्हें खुश नहीं देख सकती। अगर वो सुकून से जगे तो मेरी आग मजीद बढ़ेगी। वो किसी नए वार की तैयारी कर रही थी। कमरे में घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थीं, लेकिन अला के दिल की धड़कनें जैसे संभलने का नाम नहीं ले रही थीं। वो रात भर सोचती रही कि आखिर हैदर का रवैया ऐसा क्यों है। कभी वो हद से ज्यादा करीब आ जाता है, तो कभी इतना दूर के जैसे इसे पहचानता ही ना हो। इसके दिल में अजीब सा तूफान बरपा था। अला ने खिड़की के बाहर झांका। बाहर शाम के धुंधलकों ने आसमान को हल्के नीले और सुनहरी रंग से सजा रखा था। हवा में हल्की खुनकी थी। ये मौसम आमतौर पर अला को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज दिल में बोझ इतना ज्यादा था कि मंजर की खूबसूरती भी बेमानी लग रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अला ने चौंक कर दरवाजा खोला तो सामने हैदर खड़ा था। इसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी और लबों पर एक खामोश मुस्कुराहट थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसने धीरे से कहा। अला ने चंद लम्हे तजब्जुब में गुजारे, फिर खामोशी से सर हिला दिया। कमरे में दाखिल होते ही हैदर ने इर्द गिर्द नजर डाली, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। अला ने हिम्मत जमा करके कहा, अब से एक सवाल पूछूं हैदर? हैदर ने कुर्सी पर बैठते हुए इस बात में सर हिलाया। कभी कभी लगता है कि आप मुझे करीब चाहते हैं और फिर अचानक इतनी दूरी इख्तियार कर लेते हैं कि मेरा वजूद ही बोझ लगने लगता है। ये रवैया क्यों है? अला की आवाज में कपकपाहट थी। हैदर चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज तलाश कर रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, जिंदगी हमेशा सीधी लकीर की तरह नहीं चलती अला। कभी माजी के कुछ राज इंसान को कैद कर लेते हैं, और मैं उन्हीं कैद खानों में फंसा हुआ हूं। अला ने हैरत से इसकी तरफ देखा। राज? कैसा राज? हैदर ने नजरें झुका ले। अभी वक्त नहीं है कि मैं सब कुछ बता सकूं, लेकिन तुम पर यकीन रखता हूं कि तुम सब्र करोगी। अला के दिल में मजीद सवालात उठे, मगर हैदर के चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी कि इसने मजीद बात न की। इसी लम्हे बाहर लॉन से बच्चों के खेलने की आवाजें आने लगीं। दोनों खामोशी से सुनते रहे, जैसे माहौल ही उनके दरमियान बात कर रहा हो। कुछ देर बाद हैदर उठा और जाने लगा। दरवाजे पर रुकते हुए इसने पलट कर कहा, एक बात याद रखना अला, तुम्हारे दिल ने मुझे चुना है, लेकिन कभी कभी तकदीर हमारे इंतखाब से बड़ी हो जाती है। ये कहकर वो चला गया। अला देर तक दरवाजे पर खड़ी रह गई। इसके दिल में एक नया खौफ जन्म लेने लगा था। आखिर हैदर के माजी में ऐसा किया है जिसने इसे इस कदर उलझा रखा है। रात गए वो बिस्तर पर लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार यही सोचती रही कि कहीं इसके ख्वाब और ख्वाहिशात अधूरे ना रह जाएं। लेकिन दिल की एक धड़कन अब भी हैदर के नाम से जड़ी हुई थी, जैसे चाहे कुछ भी हो जाए वो इसी के लिए धड़कने को तैयार है। सुबह के सूरज की नर्म रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। अला की आंखें पूरी रात जागने के बाद भी बोझल थीं, लेकिन दिल का इस्तिराब नींद को करीब भी न आने देता। रात हैदर के कहे हुए अल्फाज बार बार कानों में गूंज रहे थे। तकदीर हमारे इंतखाब से बड़ी हो जाती है। अला के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर हैदर के माजी में किया है जो उसे इस कदर उलझा रहा है। इसी कश्मकश में नाश्ते की मेज पर सब लोग जमा थे। हंसी मजाक और बातों का शोर था, लेकिन अला की तवज्जो सिर्फ इस तरफ थी जहां हैदर खामोशी से बैठा चाय के घूंट ले रहा था। वो बज़ाहिर सबके दरमियान मौजूद था, मगर उसकी आंखों में एक अलग तन्हाई झलक रही थी। अला, तुम इतनी खामोश क्यों हो? मां ने हैरत से पूछा। वो चौंक कर मुस्कुराई, जी, बस नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन इसकी नजरें बार बार हैदर की तरफ उठ रही थीं। कुछ देर बाद हैदर बाहर जाने के लिए उठा। अला के दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। वो भी फौरन बहाने से इसके पीछे निकल आई।
گھر کے باغیچے میں پہنچ کر اس نے حیدر کو آواز دی۔ حیدر! وہ رکا، مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرمی اتر آئی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ الا نے ہمت جمع کی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، چاہے آپ کے ماضی میں کچھ بھی ہو، لیکن آپ کا یوں ادھورے جملے بول کر مجھے بے خبر چھوڑ دینا، یہ مجھے توڑ دیتا ہے۔ حیدر نے گہری سانس لی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، اگر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں تو ہو سکتا ہے تم مجھے کبھی معاف نہ کر سکو۔ الا کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ محبت میں معافی اور سزا کا کوئی حساب نہیں ہوتا حیدر، بس سچائی چاہیے۔ حیدر نے نظریں چرا لیں۔ اس کی خاموشی ہی سب سے بڑا جواب تھی۔ اسی وقت باہر گیٹ پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ دونوں نے چونک کر دیکھا۔ ایک شخص گاڑی سے اترا، درمیانی عمر کا، وقار اور غرور اس کے انداز سے جھلک رہا تھا۔ وہ سیدھا گھر کے اندر داخل ہوا۔ سبھی افراد حیران تھے۔ ماں نے پہچانتے ہی کہا، یہ تو احمر بھائی ہے۔ الا نے پہلی بار یہ نام سنا، لیکن حیدر کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل میں خوف سا جاگ اٹھا۔ حیدر کے چہرے پر رنگ جیسے اڑ گیا ہو۔ احمر بھائی گھر کے سب افراد سے ملے، لیکن ان کی نظریں بار بار حیدر پر ٹھہر رہی تھیں، جیسے دونوں کے درمیان کوئی ان کہی کہانی موجود ہو۔ الا کے دل میں وسوسے مزید گہرے ہو گئے۔ کیا یہ شخص ہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے حیدر خود کو قید خانوں میں محسوس کرتا ہے؟ رات کو جب سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے، الا کھڑکی سے لان میں کھڑے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح تنہا کھڑا تھا، شاید اپنے ماضی کے اندھیروں سے جنگ لڑ رہا تھا۔ الا نے آہستہ سے خود سے کہا، دل نے تم کو چن لیا ہے حیدر، اب چاہے کچھ بھی ہو میں یہ جنگ تمہارے ساتھ لڑوں گی۔ خاموشی نے حیدر کو جیسے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ الا کھڑکی کے پیچھے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ بہت بڑا راز کھلنے والا ہو۔ اچانک گیٹ کے پاس ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ الا چونکی۔ اس نے دیکھا کہ احمر بھائی آہستہ آہستہ لان کی طرف آ رہے ہیں۔ دونوں بھائی آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کتنی دیر اور بھاگتے رہو گے مجھ سے؟ حیدر! احمر کی آواز میں سختی تھی۔ حیدر کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ بھاگا تو میں برسوں پہلے تھا احمر، تمہارے الزاموں سے، تمہارے فیصلوں سے۔ الا کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ یہ باتیں سننے کے لیے وہ کھڑکی کے اور قریب ہو گئی۔ احمر کی آنکھوں میں سختی اور غرور جھلک رہا تھا۔ تم نے اس دن سب کچھ برباد کر دیا تھا، خاندان کی عزت، میرا اعتماد اور اپنے مستقبل کا سکون۔ تمہارے کیے کا بوجھ آج تک ہم سب اٹھا رہے ہیں۔ حیدر کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیں ابھر آئی۔ میں نے جو کیا وہ مجبوری تھی۔ اگر تم حقیقت جان لیتے تو شاید کبھی یوں مجھ پر انگلی نہ اٹھاتے۔ احمر نے طنزیہ قہقہا لگایا۔ حقیقت؟ حقیقت یہ ہے کہ تم نے سب کو اندھیروں میں رکھا۔ تمہارے فیصلے نے مجھے بھی بیگانہ کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے احمر غصے سے پلٹ کر اندر چلا گیا۔ حیدر لان میں کھڑا رہا، جیسے پتھر کا مجسمہ ہو۔ الا مزید برداشت نہ کر سکی۔ وہ نیچے آئی اور حیدر کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے حیدر؟ اب اور احمر بھائی کے درمیان کون سا راز ہے جس نے اب دونوں کو دشمن بنا دیا؟ اس نے دھیرے مگر ٹوٹتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں کرب اور تھکن جھلک رہی تھی۔ یہ راز میرا نہیں ہے الا، یہ زخم پورے خاندان کا ہے۔ لیکن تمہیں یہ سب جاننے کے بعد شاید میرا ساتھ نہ دے سکو۔ الا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ محبت کمزور نہیں کرتی حیدر، یہ انسان کو لڑنے کی ہمت دیتی ہے۔ اب بس ایک بار دل کھول کر سب کچھ کہہ دیجیے۔ حیدر کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ وہ دھیرے سے بولا، کل سب کچھ بتاؤں گا، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد تمہاری زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔
ये कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ गया। अला के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों एक साथ जाग रहे थे। रात की खामोशी और चांदनी ने इस पर एक अजीब कैफियत तारी कर दी। वो सोच रही थी, आखिर वो राज क्या है जो हैदर को बरसों से जकड़े हुए है, और क्या मैं वाकई इस सच्चाई को बर्दाश्त कर सकूंगी। सुबह के उजाले ने फिजा को नरम कर दिया था, लेकिन अला के दिल में रात की बातों का बोझ बदस्तूर मौजूद था। वो बेचैन हैकर बार बार आईने में खुद को देखती, जैसे अपने चेहरे से जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हो। नाश्ते की मेज पर गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। अहमर भाई ने एक लफ्ज तक न कहा और हैदर भी नजरें झुकाए बैठा रहा। अला ने महसूस किया कि आज सब कुछ बदलने वाला है। दोपहर को जब सब अपने कमरों में चले गए, हैदर ने अला को लान में बुलाया। इसकी आंखों में एक फैसला झलक रहा था। तुमने कल कहा था कि तुम सच सुनने के लिए तैयार हो, तो आज सुन लो, हैदर ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा। अला के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो हल्की सी कांपती हुई आवाज में बोली, जी कहिए। हैदर ने आसमान की तरफ देखा और बोला, वो दिन याद है जब अचानक घर में हंगामा मच गया था, जब सब ने कहा कि मैंने दादा के बिजनेस के कागजात में धोखा किया है। अला ने सर हिलाया। वो वाकया तो पूरे खानदान के लिए एक धचका था। हैदर के होंठ कपकपाई। असल में मैंने कुछ नहीं किया था, ये सब किसी और का खेल था। मैंने सिर्फ वो राज छुपाया था जो दादा की आखिरी ख्वाहिश थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके कुछ कागजात फी अलहाल किसी को ना दिखाऊं, हता के अहमर को भी नहीं। मैंने दादा की बात मान ली। अला ने हैरानी से पूछा, तो फिर सबने इल्जाम आप पर क्यों लगाया? हैदर ने कड़वा सा कहकहा लगाया, क्योंकि कागजात मेरे पास थे। अहमर ने समझा कि मैंने बिजनेस में हिस्सा हड़पने के लिए ये सब किया है। उसने मेरा यकीन नहीं किया और बाकी खानदान भी इसके साथ खड़ा हो गया। अला की आंखें भीग गईं। लेकिन अपने खामोशी क्यों इख्तियार की? सच सबको बता देते ना। हैदर ने दुख भरे लहजे में कहा, दादा की आखिरी बात मेरे लिए हुक्म थी। मैंने अपने लिए बदनामी कबूल कर ली, लेकिन उनकी वसीयत का भरम रखा। ये सुनते ही अला के दिल में जैसे एक आग भड़क उठी। तो ये सब एक गलत फहमी है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। हैदर ने सर झुकाकर आहिस्तगी से कहा, गलती ये है अला कि मैंने चुप रहकर सब कुछ सह लिया, और इस खामोशी ने अहमर को मेरा दुश्मन बना दिया। अला ने इसके हाथ थाम लिए। अब वक्त आ गया है कि यह गलत फहमी खत्म हो। मैं आपके साथ खड़ी हूं हैदर, चाहे दुनिया मुखालफत करे, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। हैदर की आंखों में पहली बार रोशनी सी लहराई, लेकिन इस रोशनी के साथ एक अंधेरा भी था। तुम नहीं जानती अला, अगर अहमर को सच पता चल गया तो वो तुम्हें भी मुझसे छीनने की कोशिश करेगा। ये अल्फाज सुनकर अला के दिल में खौफ सरसरा, मगर उसने मजबूत लहजे में कहा, मोहब्बत छीनी नहीं जाती हैदर, ये दिल के फैसले होते हैं, और मेरा दिल तो पहले ही आपको चुन चुका है। हुआ के झोंकों ने लान के पेड़ों को हिलाया, जैसे वो भी इस वादे के गवाह। लेकिन अला के दिल में अंधेरों का तूफान बरपा था। रात की गुफ्तगू ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। अहमर का गुस्सा, इसकी निगाहों में छुपा हुआ दुख और अपनी मोहब्बत का एतराफ सब उसके ज़हन को उलझा रहे थे। नाश्ते की मेज पर खामोशी छाई हुई थी। सब अफराद मौजूद थे, मगर माहौल में तनाव साफ झलक रहा था। अहमर की निगाहें बार बार हैदर पर रुक जाती और फिर वो जब्त कर लेता। दादा अबू सब कुछ महसूस कर रहे थे मगर खामोश थे। अचानक अहमर ने सख्त लहजे में कहा, दादा अबू, मुझे आज आपसे साफ बात करनी है। ये हैदर, ये इस घर के काबिल नहीं है, और सबसे बढ़कर ये अला के करीब होता जा रहा है। मैं ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब चौंक गए। अला का दिल जोर से धड़का। उसने नजरें झुका लें। दादा अबू ने संजीदगी से अहमर को देखा। अहमर बेटा,
یہ گھر سب کا ہے۔ حیدر میرا بیٹا ہے، میرے خون کا رشتہ ہے، اسے تم اس طرح نہیں دھتکار سکتے۔ احمر کا لہجہ بلند ہو گیا۔ خون کا رشتہ اور باقی سب کا کیا ہمارے احساسات کی کوئی اہمیت نہیں؟ اب جانتے ہیں نہ کہ وہ اللہ کو متاثر کر رہا ہے۔ کل رات میں نے خود سنا ہے اس کے حق میں بولتے ہوئے۔ یہ سن کر کمرے میں بھاری خاموشی چھا گئی۔ سب نگاہیں اللہ پر جم گئیں۔ وہ لرز اٹھی۔ دادا ابو نے نرم مگر گہری آواز میں پوچھا، اللہ، کیا یہ سچ ہے؟ اللہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر عجیب سا سکون۔ جی دادا ابو، یہ سچ ہے۔ میں حیدر پر یقین کرتی ہوں، ان کی سچائی پر، ان کی نیت پر اور ان کی محبت پر بھی۔ یہ الفاظ سن کر پورا کمرہ ہل گیا۔ احمر کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی۔ یہ ممکن نہیں۔ اللہ، تم نہیں جانتی کہ تم کس راستے پر جا رہی ہو۔ وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ حیدر نے پہلی بار لب کھولے۔ اس کی آواز بھاری اور گہری تھی۔ بس احمر، تم بار بار میرے کردار پر شک کرتے ہو، لیکن آج کے بعد میں تمہیں یہ حق نہیں دوں گا۔ اللہ میری کمزوری نہیں ہے، وہ میری طاقت ہے۔ اور اگر میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو ہاں، میں اس کا مجرم ہوں۔ دادا ابو نے دونوں کو روکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ بس بہت ہو گیا، اب فیصلہ میں کروں گا۔ سب کی سانسیں تھم گئیں۔ کمرے کی فضا میں طوفان سا بندھا ہوا تھا۔ دادا ابو نے چند لمحے آنکھیں بند کیں، پھر کہا، اگر اللہ نے اپنا دل چن لیا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، مگر اس فیصلے کی آزمائش ہوگی۔ حیدر کو اپنی سچائی سب کے سامنے ثابت کرنی ہوگی، اور یہ آسان نہیں ہوگا۔ اللہ کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگی، جبکہ احمر کے دل میں ایک اور جنگ بھڑک اٹھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ حیدر اور اللہ کو ایک نہیں ہونے دے گا۔ صبح کا منظر حویلی میں عجیب سا تھا۔ ہر کوئی جلدی جلدی تیار ہو رہا تھا، جیسے کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہو۔ دادا ابو نے رات ہی سب کو کہہ دیا تھا کہ آج سب افراد بڑے ہال میں جمع ہوں گے کیونکہ وہ ایک اہم فیصلہ سنانے والے ہیں۔ اللہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، مگر اسے اپنی پرچھائی بھی دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ذہن میں حیدر کی باتیں گونج رہی تھیں۔ کل سے سب کچھ بدلنے والا ہے۔ جب ہال میں سب جمع ہوئے تو خاموشی کا عالم تھا۔ دادا ابو اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے قریب احمر کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے آج کا دن اسی کے حق میں ہو۔ دادا ابو نے گہری سانس لی اور بولے، میں نے زندگی بھر انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں۔ آج بھی میرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ سب کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ حیدر اور اللہ کے دل ایک ساتھ کانپ رہے تھے۔ دادا ابو نے سخت لہجے میں کہا، اللہ کی شادی حیدر احمر میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگی، لیکن یہ فیصلہ جذبات نہیں بلکہ کردار کی بنیاد پر ہوگا۔ اس کے لیے میں نے ایک آزمائش رکھی ہے۔ یہ سن کر حال میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ اللہ کا چہرہ زرد پڑ گیا اور حیدر نے بے ساختہ مٹھی بھینچ لی۔ احمر مسکرا کر آگے بڑھا اور کہا، دادا ابو، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں ہی اس امتحان میں کامیاب ہوں گا، کیونکہ اللہ کے لائق اور اس خاندان کا اصل وارث صرف میں ہوں۔ حیدر نے تلخی سے کہا، وارث وہ ہوتا ہے جو عزت، محبت اور قربانی دے سکے، نہ کہ صرف دعوے کرے۔ دادا ابو نے دونوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولے، امتحان یہ ہے کہ تم دونوں کو آنے والے 7 دنوں میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم اس خاندان کے اصل وارث ہو۔ ایک وارث کے لیے دولت ضروری ہے، دوسرے کے لیے ایمانداری اور قربانی۔ جو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلے گا، وہی اللہ کا ہمسفر ہوگا۔ اللہ کی سانس راکسی گئی۔ یہ امتحان صرف حیدر اور احمر کے درمیان نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی کا فیصلہ بھی انہی 7 دنوں میں ہونے والا تھا۔ احمر نے خود اعتمادی سے کہا،
7 दिन बहुत हैं दादा अबू। अब देखेंगे कि मैं ही जीतूंगा। हैदर ने आहिस्तगी से अला की तरफ देखा। इसकी आंखों में एतमाद की रोशनी थी। वो बोला, मैं किसी जीत या हार के लिए नहीं लड़ूंगा। मैं सिर्फ अपने दिल की सच्चाई साबित करूंगा। दादा अबू ने दोनों को देखकर कहा, ठीक है, अब तुम दोनों आजाद हो। 7 दिन बाद मेरा फैसला सुनाया जाएगा। ये कहकर वो अपनी कुर्सी से उठे और कमरे से बाहर चले गए। हाल में खामोशी छा गई, मगर यह खामोशी तूफान से पहले का सुकूत थी। आने वाले दिन सबकी तकदीर बदलने वाले थे। अल्लाह के दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मुझे और हैदर को इस आजमाइश में सुरखरू करना। अल्लाह की आंखों में वो दिन बार बार गूंज रहा था जब दादा अबू ने सबके सामने ये ऐलान किया था कि 7 दिन के अंदर अंदर उसके नसीब का फैसला होगा और वही लड़का इसकी जिंदगी का हमसफर ठहरेगा जो उन दिनों में अपनी सच्चाई, खुलूस और मोहब्बत साबित करेगा। इस फैसले के बाद पूरे घर का माहौल बदल गया था। अहमर हर वक्त मसनूई हंसी और चालाक बातों से दादा अबू का दिल जीतने की कोशिश करता रहा। कभी उनके कमरे में जाकर दुआएं मांगने का ढोंग रीचता, कभी अल्लाह के सामने नरमी और कुर्बत का तासुर देने की कोशिश करता। लेकिन हैदर, वो चुपचाप अपनी जगह पर खामोशी से सब देखता रहा। उसने कोई दिखावा नहीं किया, कोई झूठा दावा नहीं किया, बल्कि वो बस अपने फर्ज और दुआ के सहारे सब कुछ अल्लाह पर छोड़े हुए था। इन 7 दिनों में अहमर कई बार अल्लाह के करीब आकर बातें करने लगा। कभी कहता कि वो बचपन से इसे चाहता है और कभी दादा अबू के सामने ड्रामाई अंदाज में अल्लाह की तारीफें करके अपनी मोहब्बत साबित करने की कोशिश करता। लेकिन अल्लाह के दिल की अजीब कैफियत थी, वो जितनी बार हैदर को देखती इसके दिल में सुकून उतरता। हैदर के चेहरे की संजीदगी, आंखों की सच्चाई और उसकी खामोश कुर्बानियां इसे बार बार याद आती थीं। कई बार वो चाहकर भी इससे नजर नहीं चरा पाती थी। एक दिन रात को अल्लाह ने अपने रब के हुजूर दुआ की। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कह रही थी, आ अल्लाह, मेरा नसीब अच्छा लिख दे, मेरे दिल को सुकून और इज्जत नसीब हो। मुझे इस शख्स के हवाले कर जो मेरे लिए बेहतर है, जो मुझे संभाल सके, मेरा मुहाफिज बन सके। ये दुआ करके इसने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया था। वो दुआ सुनते वक्त बस हैदर का सरापा उसकी आंखों में घूम रहा था। वक्त गुजरता गया और 7वां दिन आ गया। पूरे घर में सनसनी थी। सब जानना चाहते थे कि दादा अबू किसका इंतखाब करेंगे। अहमर सुबह से तैयार बैठा था। इसके चेहरे पर गुरूर और एतमाद था। इसे यकीन था कि दादा अबू उसकी बनावटी नेकियों और झूठी मोहब्बत के जाल में आ जाएंगे। लेकिन हैदर खामोशी से एक कोने में बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। जब दादा अबू ने सबको बड़े हाल में बुलाया तो सबकी नजरें उन पर मरकूज थीं। दादा अबू ने सबको देखा और गहरी सांस लेकर कहा कि ये 7 दिन मेरे लिए भी आजमाइश थे। मैंने दोनों को परखा, इनकी नियतों को जानने की कोशिश की। अहमर, तुमने बड़ी कोशिश की, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी बातों और अमल में वो खुलूस नहीं था जो मुझे देखना था। तुमने दिखावा किया लेकिन दिल की सच्चाई नजर ना आई। फिर दादा अबू की नजर हैदर पर गई, जो झुकी आंखों के साथ अदब से बैठा था। दादा अबू ने कहा, हैदर, तुमने कोई दावा नहीं किया, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, लेकिन तुम्हारे अमल, तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सुकून सबसे बढ़कर गवाही देते कि तुम ही अल्लाह के लिए बेहतर हो। ये फैसला सुनकर अहमर का रंग जर्द पड़ गया। इसके गुरूर को शदीद धचका लगा। वो कुछ बोल ना सका और गुस्से में वहां से उठकर चला गया। अल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी और दिल में सुकून। हैदर के दिल में भी एक अजीब सा इत्मीनान उतर आया। उसने कभी सोचा भी न था कि किस्मत यूं पलट जाएगी। दादा अबू ने सबके सामने ऐलान किया कि आज से अल्लाह का नसीब हैदर है। ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं और यही मेरा फैसला है। पूरा घर इस फैसले पर हैरान था, लेकिन दिल ही दिल में सब जानते थे कि यह फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ दिन बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अहमर घर छोड़ कर शहर से बाहर चला गया। इसका दिल इंतकाम और हसद से भरा हुआ था।
लेकिन अला और हैदर के लिए वो दिन खुशियों से भरे हुए थे। शादी के दिन जब अला दुल्हन बनी बैठी थी, इसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में शुक्र और सुकून था। हैदर जब दुल्हा बन कर आया तो उसकी आंखों में भी खुशी और मोहब्बत की रोशनी थी। निकाह के वक्त जब काजी ने अला से पूछा तो उसकी लरजती आवाज में लब्बैक का जवाब था। ये लब्बैक सिर्फ निकाह का जवाब नहीं था, बल्कि इसके दिल की गहराइयों से निकला हुआ सुकून और मोहब्बत का ऐलान था। हैदर के दिल में भी ये लम्हा जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ की कबूलियत का लम्हा था। निकाह मुकम्मल हुआ और यूं उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। शादी के बाद की जिंदगी में अला ने महसूस किया कि हैदर वाकई वही शख्स है जो उसके लिए बेहतर था। इसकी सच्चाई, मोहब्बत और कुर्बानी ने इसे हर दिन ये याद दिलाया कि नसीब का फैसला अल्लाह सबसे बेहतर करता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए सुकून बन गए। हैदर की मोहब्बत ने अला को एतमाद दिया और अला की दुआ ने हैदर को कामयाबियों की राह दिखाई। उनकी जिंदगी में मुश्किलात आईं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर सब कुछ झेला। वक्त गुजरता गया और वो दोनों अपनी कहानी के मरकजी किरदार बन गए, एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत, कुर्बानी, दुआ और सच्चाई पर कायम थी। अला अक्सर सोचती कि अगर वो अपनी पसंदीदा जज्बात के धोखे में या कर फैसला करती तो शायद वो सुकून कभी ना पाती जो आज इसे मिला है। हैदर के साथ उसने जाना कि मोहब्बत दिखावे की नहीं होती, बल्कि वो दिल की गहराइयों से जड़ी होती है। जिंदगी की हर मुश्किल में जब वो हैदर के साथ खड़ी रहती तो उसे यकीन हो जाता कि दिल ने वाकई सबसे बेहतर इंतखाब किया था। उनकी कहानी का हर लम्हा इस बात की गवाही देता रहा कि दुआ, सब्र और सच्चाई कभी रायगा नहीं जाते। और यूं वो दिल ने तुमको चुन लिया एक हकीकत बन गई, एक ऐसा अंजाम जिसमें सुकून, मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा छपी हुई थी।